हाँ तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर वर्क करते हैं और उसमें से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे ट्रिपल सी में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर को स्टार्ट करने के लिए आपको इस इधर टाइप करना होगा लिब्रे ऑफिस। लिब्रे आप जैसे ही टाइप करेंगे तो यहाँ से लिब्रे ऑफिस राइटर दिखाई देगा, इसमें हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा। ओपन होने के बाद इसका जो इंटरफेस है वो एमएस वर्ड की तरह दिखाई दे रहा है। तो यदि आप पहली बार इसको लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करोगे तो इसका जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से दिखाई नहीं देगा। तो इसको हमने एक यूजर इंटरफेस कर रखा है। स्टैंडर्ड टूल बार कर देंगे, एक बार अप्लाई टू ऑल करेंगे, क्लोज करेंगे। तो जब आप पहली बार इस लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, लेकिन हमको ये एमएस ऑफिस यानी कि एमएस वर्ड की तरह बनाना है। तो उसको व्यू पे जाके यूजर इंटरफेस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद टैब पर क्लिक करना है और अप्लाई टू राइटर पर क्लिक करेंगे। तो इसका जो इंटरफेस है वो कुछ एमएस वर्ड की तरह दिखाई देगा। एमएस वर्ड में किसी भी पैराग्राफ को लाने के लिए एक शॉर्टकट दिया हुआ था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हमको टाइप करना पड़ता है। तो पहले हम बिन वर्ड को ओपन कर लेंगे। बिन वर्ड को ओपन करने के बाद इसमें जो पैराग्राफ आता था उसको कैसे लाते थे, तो उसके लिए हम इक्वल रेंड का प्रयोग करते थे, डबल ब्रैकेट और एंटर कर देंगे। तो कंट्रोल ए कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद इसको लिब्रे ऑफिस राइटर में पेस्ट कर देंगे। तो ये पैराग्राफ हमारे पास आ चुका है। उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये जो बोल्ड है वो पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो बोल्ड से ये थोड़ा डार्क हो जाएगा, इटैलिक से तिरछा हो जाता है, अंडरलाइन से नीचे लाइन आ जाती है और स्ट्राइक थ्रू से बीच में लाइन हो जाती है। ये सब जो ऑप्शन है वो एमएस वर्ड की तरह है। तो ये फॉन्ट कलर है, इससे इसका जो कलर है वो चेंज किया जा सकता है। इसका नेम इंक्रीज फॉन्ट साइज, इससे साइज को इंक्रीज किया जा सकता है, और डिक्रीज फॉन्ट साइज से साइज को कम किया जा सकता है। हाईलाइट से इसको हाईलाइट कर सकते हैं, और करेक्टर स्पेसिंग, इससे इसका जो करेक्टर के बीच का स्पेस है उसको कम या अधिक किया जा सकता है। उसके बाद हम चाहते हैं जैसा ये है वैसे ही हमको ये करना है। तो ऐसा करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्लोन पर क्लिक करेंगे, जिसको एमएस वर्ड में फॉर्मेट पेंटर के नाम से जाना जाता था। तो जितने एरिया पे हम इस फॉर्मेटिंग को पेस्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद इसको छोड़ देंगे। यदि हम इस पर वन टाइम क्लिक करके किसी भी पैराग्राफ पे छोड़ देते हैं तो वो केवल सिंगल बार ही अप्लाई होता है। लेकिन हम चाहते हैं इसको बार बार क्लिक करने की ज़रूरत ना पड़े, तो इसमें एक ही बार में दो क्लिक डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करने के बाद इसको मल्टीपल टाइम पेस्ट किया जा सकता है। आपको बार बार क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हटा देंगे। हटाने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्लियर क्लियर से इस पर जो भी फॉर्मेटिंग की गई है वो पूरी फॉर्मेटिंग एक ही बार में रिमूव हो जाती है। उसके बाद कट कट करने पे ये हट जाता है, और पेस्ट करके उसको अदर प्लेस पे हम मूव कर सकते हैं। उसके बाद इसको कॉपी करेंगे और आसानी से इसको दूसरी जगह पर पेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद अब इन दोनों की जो शॉर्टकट के इसमें से क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल सी में पूछा जाता है। जैसे कि हमको लिखना है H2O, तो ये जो टू है वो हमको बेस में चाहिए। तो टू को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद टू को सेलेक्ट करने के बाद सबस्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम सबस्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे ये बेस में आ जाता है। यदि हमको कोई भी चीज़ पावर में लिखनी हो, A+B का होल स्क्वायर इक्वल
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमको ये जो 2 है वो पावर में लिखना है, तो सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट से ये पावर में आ जाता है। इधर फिर से 2 को सेलेक्ट करेंगे, 2 को सेलेक्ट करने के बाद फिर से सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हमने देखा कि कैसे हम किसी भी नंबर को बेस या पावर में लिख सकते हैं। तो उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेंगे पैराग्राफ। पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद अंडरलाइन पर क्लिक करना है, और अंडरलाइन के साइड में क्लिक करने के बाद मोर ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम मोर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये फ़ॉन्ट का कलर यहाँ से चेंज किया जा सकता है। ओवरलाइनिंग, यदि आप टेक्स्ट के ऊपर लाइन लाना चाहते हो तो ओवरलाइनिंग का प्रयोग करेंगे। स्ट्राइक थ्रो, लेकिन जब हम MS वर्ड में स्ट्राइक थ्रो लगाते थे तो केवल सिंगल लाइन ही उसमें ड्रॉ होती थी, लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारे तरीके से लाइन दी हुई है। बोल्ड बोल्ड लाइन आ जाएगी बीच में, स्लैश वाली चाहिए, स्लैश वाली लाइन आ जाएंगे। उसके बाद अंडरलाइन, अंडरलाइन इसमें सिंगल डबल डॉटेड जैसे भी आप अंडरलाइन ड्रॉ करना चाहते हो वो यहाँ से अंडरलाइन ड्रॉ की जा सकती है। उसके बाद अंडरलाइन का जो कलर है वो भी यहाँ से चेंज किया जा सकता है। लेकिन जब हमने MS वर्ड में ये ओवरलाइनिंग हुई होता ही नहीं था, तो इसमें ओवरलाइनिंग का भी जो कलर है वो भी चेंज किया जा सकता है। उसके बाद केस, केस उसमें हमने पढ़े थे 5 होते थे। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस और कैपिटलाइज वर्ड और टॉगल केस। लेकिन इसमें जो केस हैं वो 4 हैं। अपर केस, अपर केस से सभी अक्षर कैपिटल हो जाते हैं। फिर से इस पर ही जाएंगे, लोअर केस से सब स्मॉल हो जाएंगे। कैपिटलाइज वर्ड, इससे प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल हो जाता है, और स्मॉल कैपिटल से प्रत्येक वर्ड कैपिटल तो हो जाते हैं, लेकिन उनका जो साइज है वो इक्वल नहीं होता है। आउटलाइन, इससे केवल बाहर की लाइन ही लाइन दिखाई देगी, तो अभी हम इनको हटा देंगे, ओवरलाइनिंग को। इसको भी हटा देंगे, स्टैक थ्रो को विदाउट कर देंगे, और अंडरलाइन को भी हटा देंगे। तो इसकी जो आउटलाइन है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। शैडो कर देंगे तो थोड़ी सी शैडो आ जाएगी इसके नीचे, और हिडन से इसको छिपाया जा सकता है, जैसा कि हमने ये MS वर्ड में भी पढ़ा था। उसको लाने के लिए कंट्रोल A करेंगे, कंट्रोल A करने के बाद फिर से इधर ही जाना है। इधर जाने के बाद मोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, मोर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हिडन को हटा देंगे। हिडन को हटाने के बाद ओके पर क्लिक करना है। ओके पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो जो भी पैराग्राफ हमने ऐड किया था वो वापस आ जाता है। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है बुलेट पॉइंट। तो आपने देखा था महत्वपूर्ण शब्दों के आगे जो पॉइंट लगाए जाते थे उनको हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते थे। जो भी हमको यहाँ पर टाइप करना है वो टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद अब उसमें तो बहुत सारे बुलेट पॉइंट भी दिए होते थे, तो इसमें अब हम खुद से कैसे बुलेट पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए हमको कस्टमाइज पर जाना होगा। कस्टमाइज पर जाने के बाद यहाँ पे ये बहुत सारे बुलेट और नंबरिंग दिए हुए हैं, तो हमको अनऑर्डर वाला चाहिए, तो इधर चले जाएंगे अनऑर्डर। उसके बाद ये यहाँ पे दिए हुए हैं कस्टमाइज, यहाँ से बुलेट सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो भी बुलेट पॉइंट आपको यहाँ से डिफाइन करना है उस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करेंगे तो वही बुलेट पॉइंट इधर लग जाता है। लेकिन वो तो जब हम MS वर्ड में न्यू बुलेट पॉइंट डिफाइन करते थे तो उसको यहीं से डिफाइन किया जा सकता था। तो कस्टमाइज पे जाना है, फिर से आपको कस्टमाइज पे जाना है, यहाँ से सेलेक्ट पे जाना है। सेलेक्ट पे जाने के बाद जो भी आप सिंबल डिफाइन करना चाहते हो वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो ओके करेंगे, ओके करने पे वही अप्लाई हो जाता है। तो दोस्तों हमने देखा कि कैसे हम न्यू बुलेट पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये है नंबरिंग। यदि आप 1 2 3 ABCD में इसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, और उसके बाद इसको भी कस्टमाइज किया जा सकता है। अब ये स्टार्ट एट, ये जो नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ये हम उसमें भी MS वर्ड में भी ये इसी तरीके से ये दिया होता था। उसके बाद ओके कर देंगे तो ये 2 से स्टार्ट हो जाएगा ये। उसके बाद इसमें जो अलाइनमेंट है वो 4 प्रकार के होते हैं। उसी की तरह लेफ्ट अलाइनमेंट से लेफ्ट साइड से लिख सकते हैं, सेंटर अलाइनमेंट से बीच में आ जाता था, और राइट अलाइनमेंट से राइट में आ जाता था। उसके बाद था जस्टिफाई अलाइनमेंट। जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एंड के बाद थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है, तो इस स्पेस को मेंटेन करने के लिए हम जस्टिफाई अलाइनमेंट का प्रयोग करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद पैराग्राफ के बाद में जो भी स्पेस बचता है वो रिमूव हो जाता है।
इंक्रीज इंडेंट, इससे हम इसको आगे इंडेंट लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं, और डिक्रीज इंडेंट से इंडेंट लेवल को डिक्रीज कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग, इससे लाइनों के बीच के स्पेस को कम या अधिक किया जा सकता है। ये शेडिंग है, इससे इसमें इसका नाम फिल है। बैकग्राउंड कलर, इससे पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कलर को फिल किया जा सकता है, जो कि पूरे पैराग्राफ के बैकग्राउंड में फिल होता है। उसके बाद इसको कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल ए करने के बाद इधर जाना है, इधर जाने के बाद मोर ऑप्शन पर जाएंगे। मोर ऑप्शन पर जाने के बाद इसको एडन करेंगे। एडन करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इससे एमएस वर्ड में क्या होता था, जो भी हम पैराग्राफ ऐड करते थे उसको देखा जा सकता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें तो ये केवल पैराग्राफ के लास्ट में ऑटोमेटिक लग जाता है। यदि हमको फिर से पैराग्राफ को लाना हो तो कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल ए करने के बाद इधर जाएंगे, अंडरलाइन, अंडरलाइन मोर ऑप्शन पे जाना है। मोर ऑप्शन पे जाने के बाद रिटर्न को हटाएंगे और ओके कर देंगे। तो इससे ये देखा जा सकता है हमारा जो पैराग्राफ है उसका जो एंड है वो कौन सी जगह पर है। टॉगल फॉर्मेटिंग इसका नाम है। यहाँ से आप जो भी स्टाइल इस पर अप्लाई करना चाहते हो वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो।